महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य विभाग में धारा 155 के प्रावधानों का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और गंभीर अपराध किए गए हैं। जांच समिति की रिपोर्ट में कई गंभीर मामलों का खुलासा हुआ है, जिसके आधार पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को फिलहाल निलंबित किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल प्रारंभिक कार्रवाई है और विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आपराधिक मामले भी दर्ज किए जाएंगे। बावनकुले ने बताया कि कुछ अधिकारियों ने किसानों की जमीनों का नाम गलत तरीके से बिल्डरों के नाम पर दर्ज किया और रिकॉर्ड में अवैध फेरबदल किए। कोंकण क्षेत्र में भी धारा 70 का दुरुपयोग सामने आया है। ऐसे मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार पारदर्शी और जनहितकारी शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर 22 जुलाई में राज्य भर में 3 दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनके माध्यम से सेवा गारंटी कानून के तहत करीब 10 लाख परिवारों को विभिन्न सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। बावनकुले ने कहा कि सरकार बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के जनता को न्याय दिलाने का काम कर रही है। गढ़चिरौली में बंगाली समाज के लगभग 40,000 परिवारों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। चंडगढ़ सहित कई क्षेत्रों में भी राजस्व विभाग ने जनहित से जुड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को सरकार का पूरा संरक्षण मिलेगा। महसूल विभागाच्या काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी 155 कलमाचा दुरुपयोग करून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि फौजदारी सारखे मोठे गुन्हे या कलमाचा वापर करून केलेले आहे। विधिमंडळामध्ये प्रचंड या ठिकाणी असंतोष होता। चौकशी समिती गठीत करण्यात आली। विभागीय आयुक्त नाशिक आणि एक मोठी चौकशी समिती या ठिकाणी होती। या समितीने जो अहवाल दिला आहे, या अहवालामध्ये जवळपास अति गंभीर प्रकरण जे निघालेत, ज्यामध्ये केवळ आता निलंबित आम्ही केलेला आहे, पण समितीचा रिपोर्टर गुन्हे दाखल करण्याचा आहे। आम्ही आता कायदे लॉ ज्युडिशियरला सांगितलं आहे की याच्यामध्ये सर्व तपासून बघा, पण एक गंभीर गुन्हा केलेला आहे आणि त्या गंभीर गुन्ह्यामध्ये ज्यामध्ये अनेक शेतकऱ्याच्या प्रॉपर्टीज या बिल्डरच्या नावाने करणे, चुकीच्या पद्धतीने फेरफार करणे, त्यामुळे हे निलंबन झालं आहे। कोकणामध्ये 70B मध्ये अशीच परिस्थिती झाली आहे। 70B या कलमाचा दुरुपयोग केला गेला। काही ठिकाणी 85 या कलमाचा दुरुपयोग केला गेला आणि त्यामुळे खरं तर हे निलंबन ही प्रायमरी आता कारवाई आहे। यानंतर सुद्धा एक या प्रकरणात मोठी कारवाई करावी लागेल, कारण प्रचंड गंभीर प्रकरण आहे, अति गंभीर प्रकरण आहे। अशा प्रकरण महाराष्ट्रात पुन्हा घडू नये अशी इच्छा महसूल विभागाची आहे। कैग रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में समृद्धि महामार्ग, शक्तिपीठ महामार्ग और अन्य आधारभूत संरचना परियोजना पर किया गया निवेश भविष्य में विकास की नींव है। केवल कर्ज की चिंता करने से विकास नहीं होगा। यह निवेश भविष्य में राज्य की आय बढ़ाने का माध्यम बनेगा और वित्तीय घाटे की भरपाई भी करेगा। नकली बीज प्रकरण पर उन्होंने कहा कि किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले कृषि केंद्रों, सप्लायरों और संबंधित एजेंसियों के खिलाफ FRI दर्ज की जाएगी। सरकार प्रभावित किसानों को दोबारा गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने का भी प्रयास करेगी। कर्ज माफी के मुद्दे पर बावनकुले ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्णय का सभी दलों के विधायकों ने स्वागत किया है और अब व्यापक कर्ज माफी का रास्ता साफ हो गया है।